आज राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी अपना वोट अपने विधायकों के साथ डाल दिया है। तो सर, आप तो पहले ही कह चुके थे द्रौपदी मुर्मू को आप वोट करेंगे, तो आपने गठबंधन धर्म तो नहीं निभाया आज फिर? मैंने नहीं, अखिलेश जी ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। गठबंधन के मुखिया थे। जब प्रेस वार्ता उन्होंने किया, यशवंत सिन्हा को बुलाया, तो हमको मना क्यों कर दिया? हम जाते प्रेस वार्ता में, हम भी रहते तो सम्मान अखिलेश जी का बढ़ता कि हमारा? गठबंधन की भूमिका निभा वो रहे थे कि हम निभा रहे थे? सबको साथ लेकर यशवंत सिन्हा को वोट दिलाने का जिम्मा वो लिए थे कि हम लिए थे? आपसे पूछा था कि आप गठबंधन के सहयोगी हैं, तो ये बनता है ना बात कि आपसे भी पूछें समर्थन करने से पहले। तो यशवंत सिन्हा को समर्थन करने से पहले आपसे कुछ राय मशवरा हुआ था? कभी कोई राय मशविरा नहीं। ना तो विधानसभा का चुनाव बीत गया, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी कोई बातचीत नहीं। राज्यसभा का चुनाव हुआ, कोई राय मशविरा नहीं। एमएलसी का चुनाव हुआ, कोई राय मशविरा नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, आज तक कोई बात नहीं कि का होगा का नहीं होगा। जो लड़ रहा है वो भी वोट मांगने नहीं, फ़ोन भी नहीं किया। जो लड़ा रहा है वो भी व्यक्ति फ़ोन नहीं किया। उनके दल के लड़ाने वाले लोग जो है वो वोट का मैनेज कर रहे हैं, वो भी फ़ोन नहीं किए। और यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी ने मिलने की इच्छा जाहिर किया, मैं मिला उनसे, उन्होंने अपील किया, मुख्यमंत्री ने अपील किया, गृह मंत्री तक सिफारिश है, गृह मंत्री से मिले, उन्होंने बुला करके कहा कि वोट दीजिए। बड़ी चर्चा चल रही है यशवंत सिन्हा का एक पुराना बयान, लोग उसको कोट कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कोट कर रहे हैं। शिवपाल जी भी बहुत नाराज उस बयान को लेकर कि जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे तब यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह को आईएसआई का एजेंट कहा था, और आज अखिलेश यादव उनको बगल में बैठा रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए वोट जुटा रहे हैं। जो अखिलेश यादव जी बगल बैठा करके समर्थन कर रहे हैं, और शिवपाल यादव जी ने जो बयान दिया है, ये बयान सभी लोग जान रहे हैं। कोई नई बात शिवपाल जी ने नहीं कही है। शिवपाल जी ने तो आज कह दिया है, हमसे बात करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं और खुद सीईओ की तरह बिहेव कर रहे हैं, बॉस की तरह बिहेव करते हैं, जो ना किसी की सुनता है ना किसी का राय मशवरा लेता है, सारे फैसले खुद करता अकेले। वो सही कह रहे हैं। जो माननीय शिवपाल यादव जी ने आपके सामने आके कहा है वो 100% सही कहा है। वही नहीं कह रहे हैं, माननीय शिवपाल जी नहीं कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लाखों लोग ये बात कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि नेता नहीं बॉस हैं। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कितने दिन तक हारते रहेंगे, वो लोगों से क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या कारण है, कौन सा काम करते हैं। जब पार्टी चलाना है, पार्टी का नेता अपने नेता से नहीं मिलेगा तो कैसे पार्टी चलेगी। ये गांव के लोग जो उनकी पार्टी के नेता वो कहते हैं हमसे। तलाक कब तक हो रहा है आप लोगों का, पॉलिटिकल तलाक? जिस दिन अखिलेश जी बता देंगे उसी दिन तलाक हो जाएगा। आपका खुद आके आप उनकी मर्जी के गुलाम हैं? आपका खुद तो सडन डिसीजन होगा, आप अपने फैसले स्वयं लेते होंगे, वो क्यों कहेंगे? आपको क्या, जब आप कह रहे हैं कि तमाम कमियां हैं और रिवाइवल होता नहीं दिख रहा है, तो कब तक आप डूबते जहाज की सवारी करते रहेंगे? जब तक पूरा पानी भर न जाए, डूब न जाए, तब तक जब तक डूब न जाए तब तक भाई हम देखते रहेंगे, इंतजार करेंगे। उम्मीद लग रही है कुछ कि जहाज का, डूबते हुए जहाज का कप्तान कुछ सबक लेगा, कुछ नए उपाय करेगा जहाज को बचाने के लिए? अब जिस तरह आप लोगों के सामने उन्होंने बयान दिया कि मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैं सक्षम हूँ, तो फिर किसी की सलाह की क्या ज़रूरत है। वो जब जिस स्टेज पर हैं, अपना ईश्वर बुद्धि दे कि उसी स्टेज पर बने रहें। ये दुआ है कि श्राप है? ये दुआ ये दुआ है हमारी। लेकिन ये तो इसमें श्राप भी दिख रहा है कि अगर इसी स्टेज पे बने रहेंगे तो कभी सत्ता में ही नहीं आएंगे। अब भाई हम तो वोटर हैं नहीं। हम तो आपका वोट तो है आपके पास। हम अपनी पार्टी के मालिक हैं ना, हम समाजवादी पार्टी तो है नहीं। हम समाजवादी पार्टी का भविष्य बनाते नहीं, हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं। हम तो जो देख रहे हैं धरातल पे, हाथ में जनता लेकर के खड़ी थी कि हम सीएम बनाएंगे अखिलेश जी को। इन्होंने अपनी गलती से, जनता ने जो चाहा, जनता की बात को नकार दिया। क्या गलती रही? टिकट बंटवारा, किसी की बात न सुनना, अपने मन से जो चाहिए वही करना, जीती हुई सीटें हार जाना, और जो अति पिछड़े प्रजापति पाल नाई कुहाड़ गोड़ कुहार लोहार आर्य कर्क बंसी बंजारा बहेलिया खंघार, ये फिर ये में वोट चाहिए। जो
वोट नहीं दे रहा उसको टिकट दे रहे हैं, जो वोट देने के लिए तैयार है उसको आप टिकटें नहीं दोगे, राजनीतिक भागीदारी नहीं दोगे, तो क्यों वोट देगा भाई आपको? बीजेपी से आपका मेलजोल रहा, 2-2.5 साल रहा, समाजवादी पार्टी के साथ भी चल गया, अब क्या बीएसपी बच रही है? आप बहन जी की तारीफ में भी काफ़ी बातें कह रहे हैं, तो क्या अगला ठिकाना बीएसपी है? देखिए, अभी तो अखिलेश यादव जी की तरफ से ये मैसेज मिल जाए, उसके बाद तो निशाने पर बहुजन समाज पार्टी है। लग तो रहा है सर बहुत निभेगी नहीं, तो क्या कदम आप लोग उठाने का फ्यूचर प्लान क्या है? क्योंकि जब साइकिल की सवारी आप लग रहा है ज़्यादा दिन चलेगी नहीं आपकी। देखिए, कौन सी पार्टी भी, अभी 3 बड़ी पार्टियां हैं, एसपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे 4 मान लीजिए, तो इसमें से आपको कौन सी भी ज़्यादा अच्छी लग रही है? एसपी के साथ तो है ही है। हाँ चलिए उसको किनारे करते हैं, बाकी तीनों कौन अच्छा लग रहा है? बीएसपी। ऐसा क्यों सर? इस नाते कि एसपी में लोग बताते हैं कि मारते हैं तो रोने भी नहीं देते हैं, और बसपा में न मारते हैं तो रोने का टाइम नहीं आता है। तो बीएसपी में जो मान्यवर कांसीराम जी ने जो सिखाया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच पर, कि जो पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, जो अधिकार से वंचित लोग हैं, जो सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को साथ ले करके आगे बढ़ा जाए, इस बात को मानवर कांसीराम जी दूरी तक लोगों को ले जा करके मजा भी चखा दिए। आज कांसीराम जी के चेला, सैकड़ों चेला बीजेपी में विधायक मंत्री हैं। आप भी उन्हीं के चेले हैं? हम उन्हीं के चेले हैं, मैं भी कह रहा हूँ। सपा में भी उनके सैकड़ों चेला हैं, घूम रहे हैं विधायक और एमपी बन के। कांसीराम जी के चेला किस पार्टी में नहीं है? एक पार्टी का नाम बताइए। सब पार्टी में कांसीराम जी के चेला हैं। बिल्कुल, देखिए कांसीराम जी के पुराने चेले हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और अभी कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन पार्टी यूपी में बीएसपी है। मतलब साफ है कि साइकिल की सवारी छोड़कर अगर वो जल्दी हाथी पे सवार हो जाएं तो कोई किसी को बहुत आश्चर्य नहीं होने वाला, क्योंकि संकेत अब वो धीरे धीरे देने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।